नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। आपको दिखाते हैं अहम खबर। नैनीताल उच्च न्यायालय ने रेडी तपोवन में आई आपदा को लेकर दायर जनहित याचिका में ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग को उनके द्वारा आपदा के बाद गठित कमेटियों को रिपोर्ट न्यायालय मध्य पेश करने के आदेश दिए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष पीसी तिवारी की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ चौहान और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने याचिका के अधिवक्ता स्निग्धा तिवारी की मांग पर जरूरतमंद प्रभावित परिवारों को भोजन, आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के भी आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को तय की गई है। चिपको आंदोलन को लेकर विश्वविख्यात हुए रेडी और तपोवन क्षेत्र में इस वर्ष 7 फरवरी को ऋषिगंगा में आई आपदा के कारण सैकड़ों लोगों को जीवन गंवाना पड़ा था। इस आपदा में रैणी क्षेत्र में एक विद्युत योजना में जिसका स्थानीय जनता विरोध कर रही थी, पूरी तरह तबाह हो गई थी, जबकि तपोवन क्षेत्र और एनटीपीसी की निर्माणाधीन योजना को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इस त्रासदी के बाद मौके पर याची और उनके साथियों की तथान्वेषी टीम ने तमाम पीड़ित परिवारों, स्थानीय लोगों से बातचीत करने के बाद इन परियोजनाओं में दुर्घटना की पूर्व सूचना की व्यवस्था न होने, आपदा में बचाव की व्यवस्था न होने जैसे पर्यावरणीय स्थितियों को लेकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका पीसी तिवारी बनाम सरकार WP 67/2021 दायर की, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के साथ 11 प्रतिवादी बनाए गए। उच्च न्यायालय में अब तक केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग को छोड़कर सभी प्रतिवादियों ने अपने जवाब प्रस्तुत कर दिए हैं। याची की ओर से खंडपीठ में पैरवी कर रही एडवोकेट स्निग्धा तिवारी ने कहा कि सरकार द्वारा अब तक दुर्घटना में मारे गए अनेक परिवारों को राहत राशि नहीं दी गई है और प्रवासी नेपाली श्रमिकों की भारी अपेक्षा की गई है। न्यायालय ने इन स्थितियों का संबंध लेते हुए जरूरी आदेश पारित करते हुए अगली सुनवाई के लिए 8 सितंबर की तिथि नियत की है। देखिए, हमने मुआवजा फाइल करा है उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया है। तो आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार को हाईकोर्ट ने डायरेक्शन इशू किया है कि हमें बताइए कितने लोगों को आपने दे दिया है, और उसके अलावा जब तक आप उनको मुआवजा सारे परिवारों को नहीं दे पा रहे हैं, आप उनके लिए कुछ खाने का अरेंजमेंट करिए, उनके लिए रहने का अरेंजमेंट करिए और उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ का अरेंजमेंट करिए। इसके अलावा ये जो PIR है वो अर्ली वार्निंग सिस्टम से डील करती है, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस से डील करती है, और कोई भी अलार्म सिस्टम होना चाहिए इन सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में। तो उन सब के लिए जो कमिटीज़ बनी हैं स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उन कमिटीज़ की रिपोर्ट भी आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कोर्ट में अपने पास कॉल कर ली है और 8 तारीख को अगली तारीख रखी है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।